हाँ, तो आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो बेसिकली है, लाइक यहाँ तक आ जाएगा ये। ओके, लेट मी यूज़ द माउस ओनली। ठीक है, एंड या सो बेसिकली जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6√2x प्लस 10। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, हैंग हो गया क्या ये? नहीं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरीके के प्रॉब्लम्स दी गई हैं तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास ये बेसिकली √2 है, और अगर हमारे पास ये √2 है तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट समझना है कि √2 के लिए मैं ये कह सकता हूँ, आई एम सो सॉरी, ओके, बेसिकली √2 के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ कि 2 इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। और अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो मेरे को जस्ट ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि मेरे को ए सी का जो प्रोडक्ट है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि हम ए और सी को इस तरीके के प्रोडक्ट्स में, ए और सी का प्रोडक्ट है वो इस तरीके से तोड़ते हैं सच दैट जो उन दो टर्म्स का स्प्लिट हो या जो उन दो टर्म्स का सम हो वो किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अगर मुझे पता है यहाँ पे √2 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा कि तो सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये देखूँगा कि मेरे पास जो है 10 है, ठीक है, वो क्या हो गया 1 × 10 हो गया, यहाँ से मैंने निकाला है। अब इसको मेरे को अगर और ब्रेक करना है तो मैं इसको क्या करूँगा 5 × 2 करूँगा। ठीक है, जैसे अब मेरे पास ये 5 × 2 हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसको भी और स्प्लिट करूँगा और इसको कर दूँगा 5 × √2 × √2। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास ये चीज़ आ गई, अब मेरे को क्या करना है, इसमें जो सम बनाना है वो मेरे को बनाना है 6√2 का। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस 5 और √2 को कॉमन ले लूँ और इस √2 को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, देखो 5√2 मल्टीप्लाइड बाई √2। और अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो मेरे को ये पता चलता है कि जो इसका सम है वो क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका सम 6√2 हो जाएगा तो हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए जिसके बेसिस पे हम इस पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस √2x प्लस 10। ठीक है, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 5√2, ठीक है, प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 5√2। एंड जैसे मैंने क्या किया कि ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, तो फिर अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ। एक्स प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 5√2। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली मेरा पॉलिनॉमियल यहाँ पे फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स में हमें सिर्फ कुछ चीज़ें समझने की देर है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर गिवन है जिसका इरेशनल रूट है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें सपोजिंगली √3 गिवन था, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं 3 = √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। ठीक है, √5 गिवन है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 = √5 × √5। ठीक है, और जैसे ही हमें ये सब चीज़ें गिवन हो जाती है तो हमें इसके बेसिस पे इसको अंडू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें ये चीज़ गिवन हो जाती है तो हमें बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि हमें इसको स्प्लिट इस तरीके से करना है कि सच दैट बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर रूट 3 गिवन है तो हम सबसे पहले उसके प्रोडक्ट में 3 ढूंढेंगे और 3 ढूंढने के बाद उसको स्प्लिट करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। इधर हम 5 ढूंढेंगे और उसके प्रोडक्ट में स्प्लिट करेंगे रूट 5 इंटू रूट 5। सो इस तरीके से हमें इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, ठीक है। वो हमें सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास बेसिकली जिस केस में अगर रूट 2 था तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड उसके बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू।